आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। तो ये एक सेक्टर फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को पर्टिकुलरली एक सेक्टर में निवेश करता है और इस केस में वो सेक्टर है पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब पर्टिकुलरली एक सेक्टर में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकता है, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग वाले पर्सन हो तभी इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। तो लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा ग्रोथ लाकर दिया हुआ है, इसीलिए मैं हर बार आपसे कहता रहता हूं कि म्यूचुअल फंड में या शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए कीजिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश हुए पैसे पर देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड की NAV 19 जून 2024 को 388.12 रुपीज़ के आसपास है, यानी कि इसकी एक यूनिट की वैल्यू 388.12 के बराबर है। अब जिसे नहीं पता, मान लीजिए कि आपने 1000 रुपीज़ की SIP को स्टार्ट किया, तो 1000 डिवाइडेड बाई 388.12, तो जो भी अमाउंट या जो भी यूनिट्स आपको मिलेंगे उतने यूनिट आपको अलॉट होंगे। अब NAV नेट एसेट वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है, तो जिस दिन आपकी SIP रहेगी उस दिन क्या NAV चल रही है उस हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होंगे। पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कंटिन्यूस SIP करते रहते हो तो डाउनफॉल मार्केट में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे और अपवर्ड और ट्रेंडिंग मार्केट में आपको कम यूनिट मिलेंगे। तो ऑल ओवर एवरेज आउट आपका हो जाएगा और रिटर्न्स भी आपको 12 से लेकर 18% के बीच मिलता रहेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हो तो मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड का फंड साइज 5697 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। अब इस म्यूचुअल फंड के हम रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने एक साल में 80% का, 3 साल में 40.5% का, 5 साल में 30.3% का और ऑल ओवर 17.6% का रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न को हर बार बीट किया हुआ है। तो जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करता रहता है तो वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसने L&T, रिलायंस इंडस्ट्री, NTPC, क्यांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बॉश लिमिटेड, भारती एयरटेल, कार्बोनियम यूनिवर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड इंडिया और ब्रिगाडे एंटरप्राइज लिमिटेड में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। होल्डिंग वाइज देखें तो इसके पास इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में इसने 93.6% रुपीज़ को अलॉट किया हुआ है, यानी कि इन्वेस्ट किया हुआ है, और कैश में इसने 6.3% निवेश किया हुआ है। सेक्टर वाइज देखें तो इसने कैपिटल एंड गुड्स, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, अदर कम्युनिकेशन एंड मेटल एंड माइनिंग में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर पीयर कंपैरिजन करें तो इसी तरह के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्को इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड, कॉन का इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया का कंजप्शन फंड इस तरह की कैटेगरी में आएगा। अब इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.12 है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज देती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। इसका एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने 1 महीने से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का देना पड़ेगा, और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिल जाएगा। इस फंड को मिस्टर संजय दोषी मैनेज करते हैं। अब हम इस फंड हाउस के बारे में जान लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का फंड हाउस चौथे नंबर का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउसेस है पूरे भारत में। तो पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेस आते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए। ये जो पैसे मैनेज करता है वो अराउंड 4,90,031 करोड़ रुपीज़ के आसपास मैनेज करता है और ये फंड हाउस 30 जून 1995 से कार्यरत है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जान लेते हैं और इसके लिए हम मनी कंट्रोल की साइट पर जाते हैं।
अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डिविएशन किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करती है और स्टैंडर्ड डिविएशन एक वेरिएशन फैक्टर है, यानी जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतना ही अच्छा, वेल परफॉर्मिंग और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनें तब कम स्टैंडर्ड डिविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। इस केस में इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा हाई है अपनी कैटेगरी एवरेज की तुलना में। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न्स और परफॉर्मेंस लाकर कर रहा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अब क्या क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।